करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से, जहां पर रेलवे ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली करवाया। रिटायर होने के बाद भी कई लोगों ने किराए पर घर दे रखा था। 50 से ज्यादा अवैध कब्जेदारों को खाली करना पड़ा है अपना घर। कॉलोनी में रहने वालों को कई बार नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन लोग मकान खाली नहीं कर रहे थे। मजबूरन आज रेलवे को यहां पर यह एक्शन लेना पड़ा। आप देखिए, करोड़ों की जमीन जिसे बुलडोजर के जरिए आज खाली करवाया गया है, कब्जा मुक्त करवाया गया है। मिलिट्री कैंप कॉलोनी में आज बुलडोजर चला है। तमाम लोग कई सालों से इस जमीन पर कब्जा किए हुए थे। रिटायर होने के बावजूद वो मकान खाली नहीं कर रहे थे, बल्कि कई लोगों ने किराए पर भी उठा दिया था। कई बार रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया, लेकिन जब इसका संज्ञान कब्जाधारियों ने नहीं लिया तो मजबूरन आज प्रशासनिक अमले के साथ रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब खबर जौनपुर से, जहां पर सदर प्रशासन ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। पुलिस ने गांव के ही कई लोगों के छप्पर हटाए और पीएम आवास योजना के तहत आधे बने घरों को भी तोड़ दिया। लोगों की ओर से अवैध कब्जे की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार कर्मचारियों और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और छप्पर हटवाया गया। इसके बाद सरकारी जमीन पर बनी इमारतों को भी हटाया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की। कानपुर और जौनपुर में आज कार्रवाई देखने को मिली है। कानपुर में जहां पर रेलवे की जमीन पर कई वर्षों से कब्जा किया गया था, उसे आज हटवाया गया है, तो दूसरी तरफ जौनपुर में अवैध कब्जे को हटाया गया। कब्रिस्तान की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। प्रशासन से इस बात की शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज नायब तहसीलदार पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी ताकि मौके पर हालात बिगड़ने न पाएं, और इन दोनों ही जगहों पर आज कार्रवाई के जरिए इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैश बरामद किया गया है। एसटीएफ ने बांगड़ धर्मशाला कीटगंज क्षेत्र से यह गिरफ्तारी की है। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने छापेमारी की। प्रतिबंधित वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त अंतर्राज्यीय गैंग का इसके जरिए खुलासा हुआ। एसटीएफ ने गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं, गैंग का सरगना कौन है और किन किन इलाकों में गैंग ऑपरेट हो रहा था। इन तमाम बिंदुओं पर इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ ही कैश भी बरामद किया गया है। और एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर गंगा में डूबकर युवक की मौत हो गई है। जन्माष्टमी पर दोस्तों के साथ स्नान करने के लिए गया था युवक। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट गंगा में हादसा हुआ, जहां पर युवक की डूबने से जान चली गई है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर वो अपने दोस्तों के साथ स्नान करने के लिए गया था। इसी दौरान गहरे पानी में चला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी में डूबने से युवक की जान चली गई। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट का यह मामला है, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर एक युवक की जान चली गई। सूरत में एक लड़के का स्टंट करना उसे भारी पड़ गया। मटकी फोड़ कार्यक्रम में स्टंट कर रहा लड़का गंभीर रूप से झुलस गया। मुंह से पेट्रोल फूंककर हवा में आग लगाते वक्त हादसा हुआ। स्टंट के दौरान पेट्रोल मुंह पर गिरने से आग लग गई। हालांकि पेट्रोल की मात्रा कम होने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हादसे के दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, यहाँ पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ये युवक स्टंट दिखा रहा था, मुंह से पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा रहा था और इसी दौरान आग उसके मुंह तक पहुंच गई, जिसके बाद किसी तरीके से आग को बुझाया गया। चूंकि पेट्रोल बहुत कम मात्रा में था, इस वजह से ज्यादा नुकसान उसके चेहरे को नहीं पहुंचा। और सहारनपुर में बाइक पर पिस्टल के साथ लड़कों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए हाथ में पिस्टल लहरा रहे हैं। वायरल वीडियो फतेहपुर थाना क्षेत्र के छुटमलपुर का बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए कैसे बाइक पर बैठकर ये युवा स्टंटबाजी कर रहे हैं।
और साथ ही साथ इस दौरान इनके हाथों में पिस्टल है, उसे भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में घोड़ा बग्घी की दौड़ का वीडियो सामने आया है। इस रेस में बाइक और कार भी शामिल हैं। रेस के दौरान घोड़ा बग्घी बाइक और गाड़ियों से टकरा गई। ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि भी नहीं की है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल शुरुआती तौर पर मुजफ्फरनगर के किसी इलाके का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर रेस का आयोजन किया गया था, घोड़ा बग्घी दौड़, और इसी में कई बाइक सवार भी शामिल थे। और आप देखिए इसी दौरान ये बाइक सवार फिसलता है, उसके बाद पीछे से जो दूसरी बाइक्स आ रही हैं, इसके अलावा घोड़ा बग्घी आ रही है, उनकी चपेट में आ जाता है। उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बांसी कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। इधर नोएडा में मेले में हादसे में 3 लोग झूले से गिर गए। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने सोम बाजार और झूला संचालक को हिरासत में ले लिया है। थाना सेक्टर 39 इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ। मेले के दौरान एक झूले में उतरते समय गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुए और एक बच्चे को भी थोड़ी चोट आई। तुरंत ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो महिला है जिनका नाम उषा है और उम्र 55 वर्ष है, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी बहू जिनका नाम शालू है, उनका इलाज इस समय चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि महादिया वनकटी जंगल के पास पुलिस को देखकर गो तस्करों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल हो गया। वहीं मौके से पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गोवंश, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ भी की जा रही है कि इनके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कब से ये लोग गो तस्करी में संलिप्त हैं। इन तमाम बिंदुओं पर इनसे जांच पड़ताल की जा रही है। इनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। कुछ लोग गौ तस्करी की तैयारी में थे। जैसे ही उनको पता चला कि पुलिस कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उन्होंने देखते ही पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस में फायरिंग करते ही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिस जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम रिजवान है, उसके पैर में गोली लगी है एवं 3 व्यक्तियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नॉलेज पार्क में टहलने के दौरान रिटायर्ड आईएएस सुबोध मेहता पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें पूर्व आईएएस गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अथॉरिटी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। तस्वीरें देखिए आप, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर रिटायर्ड आईएएस पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अथॉरिटी इसका न सिर्फ संज्ञान ले रही है, बल्कि इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अमरोहा में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों की शिकायत पर नगरपालिका ने यह अभियान चलाया। यहां पर खूंखार कुत्ते अब तक 10 से ज्यादा बच्चों को अपना निशाना बना चुके हैं। कुत्तों के डर से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि अब यहां पर नगरपालिका की तरफ से विशेष स्तर पर यह अभियान चलाया गया और इलाके में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है। अगली खबर भी अमरोहा से ही है। सैदनगली इलाके में पुलिस ने चोरी और लूट की 6 वारदातों का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में लूट चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा हुआ और साथ ही आरोपियों के पास से जेवरात, कैश, मोबाइल और चाकू बरामद किया गया।
खबर रायबरेली से, जहां पर दबंगों ने मामूली विवाद में ढाबा संचालक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि खाना खाने आए दबंगों का ढाबा संचालक के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने ढाबे में तोड़फोड़ की और संचालक को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने ढाबा मालिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये हमारे पास संजय कुमार गुप्ता नाम के युवक ऊंचाहर CSC से रिफर को होकर आए हैं। बताया जा रहा है कि गोली चलने के दौरान एक घायल हो गए थे। हमारे पास भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। और एक बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही, जहां पर एक युवक गंगा में डूब गया। नहाने के दौरान हादसा हुआ है। गोताखोर शव की तलाश में जुटे हैं। थाना कड़ाधाम क्षेत्र के बाजार घाट का यह मामला है। कौशाम्बी में गंगा में डूब गया है एक युवक। जैसे ही युवक के डूब जाने की सूचना मिली, फौरन ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कौशाम्बी के कड़ाधाम में आज गंगा स्नान के दौरान यह हादसा हुआ। बाजार घाट पर नहाने के दौरान युवक गहरे पानी में चला गया, जिससे वो डूब गया। फौरन ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। महोबा में बिजली चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां पर चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी करने के बाद 11,000 वोल्ट की अपनी अलग हाई टेंशन लाइन बना डाली। बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने 3 गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 9 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। बिजली चोरी की इस नई वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। एसडीओ ने पूरे मामले को लेकर स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। ये मामला अजनर थाना क्षेत्र के बिजली उपकेंद्र अजनर का बताया जा रहा है। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को अजनर कोतवाली में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जहां पर 11,000 लाइन के नीचे अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, मतलब 9 ट्रांसफार्मर ऐसे हमने आज पकड़े हैं, जिनको वहां से उठवा करके कटवा करके अभी थाने में रखवा दिए गए हैं और 9 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। शाहजहांपुर में वायरल फीवर से मरीजों का हाल बेहाल है। आसपास के जिलों के मरीज लगातार शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में बेड की संख्या बहुत कम है। ट्रॉमा सेंटर में एक बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाकर उनका इलाज चल रहा है। मरीजों को देखने वाले डॉक्टरों की भी भारी कमी। 8 बजे बुखार उतरा नहीं। एम्बुलेंस से लेके भी आए, उसके बाद एम्बुलेंस ने यहाँ पे लिटा के वो चले भी गए और ना दवा लगी है कुछ भी। और जिसको कितनी हालत हो गई, एक बिस्तर कितने लोग हैं? काफी देर से आए हुए हैं हम यहाँ पे। बिस्तर पे कितने लोग हैं? एक बिस्तर पे 2-2 जने बैठे हुए हैं, 3-3 जने। हाँ, 3-3 जने भी हैं। क्या बिस्तर खत्म हो गया, क्या बताया जा रहा है? बिस्तर नहीं, हमारा मरीज तो लेटा हुआ है, फिर भी इलाज नहीं हो रहा उसका है। यहाँ पे एक जगह पे सब मैनेज किया जा रहा है इसी तरीके से। बहुत सारे लोग हैं, इनकी गिनतियाँ करना तो मुश्किल है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहाँ पे अब इसकी डिपार्टमेंट की तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर ज़्यादा बिस्तर हो तो और भी ज़्यादा मरीज थोड़ा कंफर्टेबल हो पाए। मेरठ में डबल मर्डर की घटना को लेकर सनसनी का माहौल बना हुआ है। पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी के मोबाइल से आशिक के साथ चैट की और उसे गंगनहर पर मिलने के लिए बुलाया, जहां पर पति और उसके दोस्तों ने प्रेमी और उसके दोस्त की पीट कर हत्या कर दी और शवों को गंगनहर में ठिकाने लगा दिया। मेरठ पुलिस ने जब परिजनों के हंगामा करने के बाद पति से पूछताछ की तो हकीकत सुनकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जिसके बाद पुलिस अब गंगनहर में शवों की तलाश कर रही है। ये सनसनीखेज मामला मेरठ के थाना परतापुर इलाके के कंचनपुर गोपाला का है। मेरा नाम अविनाश है, मैं घोपले ग्राम कंचनपुर घोपले का रहने वाला हूँ। हमारा एक भाई है सऊदी का लड़का, तो वो करीबन 1 हफ्ते से लापता है। वो घर से अपने किसी काम के लिए बाहर आता जाता रहता है, तो इस वजह से हमने उसकी कोई इतनी छानबीन नहीं करी थी। तो अब हमें पता लगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ घटना घट गई है उसके साथ में। तो हमने फिर एक तहरीर कल दिनांक शाम को एक तहरीर दी है। तो इस संबंध में हमें पता लगा है कि उससे जो इस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है वो आज इस थाने में मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 दोस्तों के कत्ल की आशंका को लेकर सनसनी का माहौल है। पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी बनकर उसके आशिक से बात की। आशिक अपने दोस्त के साथ
गंगनहर पर पहुंचा, जहां पहले से घात लगाए पति और उसके दोस्तों ने उन दोनों की पीट कर हत्या कर दी और शवों को गंगनहर में ठिकाने लगा दिया। फिलहाल पुलिस शवों की तलाश में जुटी है और वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ। बाराबंकी जिले की पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को भारी मात्रा में बारूद के साथ गिरफ्तार भी किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक पटाखों का ये काला कारोबार बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहा था। वहीं मामले में स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की मिलीभगत होने की भी बात सामने आ रही है। इस दिशा में भी जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सुबह अंतर्गत छितनापुर निवासी कलीम के घर में आज विश्वस्त सूत्रों की सूचना पर जब क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची तो वहां पर पाया गया कि बड़े पैमाने पर पटाखों का अवैध रूप से निर्माण और भंडारण किया जा रहा है। सेफ्टी के नाम भी नहीं है। वहां पर पोटास, गंधक, बारूद भी कुछ बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे भी बरामद किए गए हैं। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः लाल मोहम्मद, महेश और वाल्मीकि हैं।